हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग एसएससी सीएचएसएल 2019 पे आ गए हैं। बहुत सारे बच्चे तो ये भी कंफ्यूज रहते हैं सीएचएसएल 2019 में हुआ था या 20 में हुआ था। तो एक एक बात मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा आपके साथ, ठीक है। अच्छे से देखना, समझना पूरी चीज़ों को। देखो, सीएचएसएल 2019 का जो पेपर था वो हो चुका है। सीएचएसएल 2020 का जो पेपर होना था वो अभी रिसेंटली होने वाला है। उसकी नोटिफिकेशन कल ही आई थिंक आ गई है, जो कि आपका 12 अप्रैल से, ठीक है, कब से, 12 अप्रैल से पेपर होना है, ठीक है। इसकी अभी आप लोगों ने आई थिंक नोटिस देखी होगी, अगर नहीं देखी है तो ये कल ही रिलीज़ हुई है, आपको पता होना चाहिए, ठीक। 12 अप्रैल 2021 से कौन सा होगा, एसएससी सीएचएसएल 2020। तो जो बच्चे ये बोल रहे थे कि सर 2020 के पेपर करा दो, तो बेटा चीटिंग नहीं करनी है, ठीक है। ओके, तो सीएचएसएल 2019 के जो पेपर्स हुए हैं वो कब हुए, स्टार्ट हुए थे 17 मार्च से 18 मार्च और 19 मार्च। और 19 मार्च के बाद कौन आया, कोरोना आया। तो कोरोना ने क्या कहा कि बच्चों थोड़ा और समय है, पढ़ लो। तो बच्चों को पढ़ने का टाइम मिला, पढ़ा किसी ने भी नहीं, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे जिन्होंने पढ़ा होगा उनके पेपर कहाँ से स्टार्ट हुए, ये स्टार्ट हुए आपके 21 तक। अब बीच में इसमें कुछ जगहों पर पेपर कैंसिल हुए या फिर कुछ जगहों पर पेपर नहीं हो पाया, तो उनका री एग्ज़ाम हुआ कब, 26 अक्टूबर को, ठीक है। तो ये आपके टोटल सेट्स हैं, जिसको कि अगर आप काउंट करेंगे तो 3 सेट यहाँ पर हुए, 3 6 और 2 8 सेट यहाँ पर हुए, और एक सेट आपका ये, तो 8 और 1 9 और 3 12। अगर तीनों शिफ्ट्स में पेपर होते हैं तो 36 शिफ्ट के पेपर टोटल हम लोगों को करने होंगे, ठीक है। तो 36 शिफ्ट्स हैं आपके पास जिनको कि आपको करना है। पहली चीज़ ये कि ये जो पेपर्स हुए हैं 2019 के, ये अच्छे पेपर्स हैं। हर एक पेपर में आपको कम से कम 3 ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जो आप हो सकता है फर्स्ट टाइम अगर अटेम्प्ट करोगे तो एग्ज़ाम में नहीं कर पाओगे, यानी कि ये क्वेश्चंस अच्छे हैं। आपको हर एक पेपर को, इनको बहुत ध्यान से देखना है और अटेम्प्ट भी मेरे साथ ही साथ करना है। मैं फिर से आपको डेली एक पेपर 2019 और एक पेपर 2017 का कराऊंगा। आप दोनों पेपर को अगर करोगे तो डिफरेंस भी आपको समझ में आता जाएगा कि कैसे ये पेपर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अच्छा पेपर है, ठीक है। आप देखोगे कि 2017 अगर हलवा है तो ये वाला जो पेपर होगा वो बहुत मुश्किल खीर होगी, ठीक है, टेढ़ी खीर होगी जिसे आप खा नहीं पाओगे। चलो, तो स्टार्ट करता हूँ मैं आज अपना पेपर नंबर फर्स्ट जो होगा, जिसको कि हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ पर, ठीक है। इसका स्टार्टिंग देखो, बढ़िया क्वेश्चंस हैं, सभी क्वेश्चंस अच्छे हैं, ठीक है। चलो, तो ये हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। 17 मार्च, मैंने आपको बताया 17 18 19 मार्च को पेपर स्टार्ट हुआ था, ठीक है। सीजीएल का पेपर इस टाइम तक हो गया था, सीएचएसएल का पेपर स्टार्ट हुआ था और 19 मार्च को कोरोना आ जाएगा। तो आपको पहले का, हम लोग टाइम ट्रेवल कर रहे हैं, 17 मार्च पे पहुंच चुके हैं, पहले पेपर को अटेम्प्ट करना स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन बोला है, सोहन एक प्लाट को 15% की हानि पर 255,000 में बेचता है। 15% की हानि का मतलब क्या हुआ, 3/20, यानी कि 20 की चीज़ को आप कितने में, 17 में सेल कर रहे हो। कीमत कितनी दी गई है, 255,000। आपको बोल रहा है 10% लाभ कमाने के लिए, 10% अगर लाभ कमाना चाहेगा तो कितने में, 22 में बेचना चाहिए। तो आपको इस प्लॉट को कितने में बेचना चाहिए ये वैल्यू बतानी है। आपने कहा 17 की वैल्यू कितनी है, 255,000, 17 से डिवाइड करोगे एक की वैल्यू आ गई। आपने कहा 22 की वैल्यू निकालनी है, ये आपका आंसर होगा। देखो, 17 से काट दोगे, 17 एकम 17, कितना बचेगा, 5 और 3 8, 17 बचे 85, तो ये आ गया 15,000। 15 का दुगना करोगे तो आएगा 30,000, और इसमें 11 से गुणा करोगे तो 33 है ना, यहाँ पर इस तरह से बन जाएगा, तो 3,30,000 के बराबर। तो 3,30,000 आपका सेकंड ऑप्शन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला, दो संख्याओं के बीच का अंतर कितना है, 43 है, और गुणनफल कितना है, 50 है। अब देखो, गुणनफल अगर 50 है तो आप 50 और 1 बोल सकते हो, 25 और 2 बोल सकते हो, लेकिन अंतर 43 नहीं बन पाएगा। तो इसको आपको सॉल्व करना है, या आपको जल्दी जल्दी समझ लेना है, ठीक है। गेस आप नहीं कर पाओगे, ये चीज़ें आपको जल्दी से समझ में आ जानी चाहिए। ये आपको गिवन है, उनके वर्गों का योग आपको बताना है। तो वर्गों का योग कैसे निकालोगे, देखो, आपने कहा x² + y², ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो देखो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा x² + y² - 2xy, और ये मिलेगा 43 के स्क्वायर के बराबर। xy की वैल्यू कितनी है, 50 है, दुगना करोगे 100 हो जाएगा, माइनस के साथ अपोजिट साइड अगर आप भेजोगे तो ये क्या हो जाएगा, 43 का स्क्वायर प्लस में 100, इतना ही आ जाएगा। यूनिट डिजिट सिर्फ चेक करो, 3 का स्क्वायर 9 आएगा, 9 जोड़ेगा 9 ही रहना चाहिए। आपने कहा एक ही ऑप्शन है, दैट इज लास्ट पार्ट विल बी द राइट आंसर,
ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एक त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई 3 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। तीसरी भुजा की लंबाई अगर x हो तो आपको हमेशा ध्यान रखना है x की जो वैल्यू होगी वो a माइनस बी से बड़ी और a प्लस बी से छोटी, ये हमेशा रहता है। ठीक है, जो भी वैल्यू आएगी उसमें डिफरेंस मॉड आपको ले लेना है। तो 8 और 3 का डिफरेंस कितने का आएगा, आपने कहा 5 का, तो 5 से हमेशा बड़ा, 8 और 3 का सम 11 से हमेशा छोटा, इक्वल भी नहीं कह सकते। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, एक दुकानदार अपने सामानों पर क्रय मूल्य से 30% अधिक मूल्य अंकित करता है। 30% मतलब 10 पे 3 अंकित 13 हो गया। वह 35% छूट देता है। 35% की छूट मतलब 100 की चीज़ को कितने में, 65 में सेल कर देता है। ठीक है, उसका हानि प्रतिशत आपको बताना है, कितना हानि प्रतिशत होगा। तो देखो भाई, आपने कहा यहाँ पर टोटल अगर मैं देखूंगा 5 से कट जाएगा, 5 से काटोगे तो कितना आएगा, 13 पचे 65, 5 से काटोगे 2, तो ये कितना हो गया, 200 से आप कितना 169 पे चले गए। तो कितने की हानि हो रही है, आपने कहा 30 और 1 31 की हानि है 200 में, तो 100 में कितनी हो जाएगी, इसका आधा 15.5%, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। आपको बताना निम्न में से कौन सी संख्या 7 की पावर 81, 82 और 83 को पूर्णतः विभाजित कर देगी। आपने कहा 7 की पावर 81 पहले कॉमन ले लो, तो ये क्या बन जाएगा 1 + 7 का स्क्वायर 49। ये कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो एकदम फिक्स हैं। इनमें अगर कोई सोच रहा है मैंने डायरेक्टली क्यों कॉमन लिया, तो आप थोड़े से प्रीवियस ईयर पेपर्स को करोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये फिक्स टाइप है। ठीक है, आपने कहा इसका सम कितना आ जाएगा, 49 और 50 और ये 57 हो गया। ठीक है, अब या तो वो 57 यानी कि 19 38 19 57, 19 और 3 का मल्टीपल होता है, लेकिन यहाँ पे वैल्यूज बड़ी हैं, तो आप क्या करोगे, एक बार 7 से इसमें मल्टीप्लाई करके देखो कितना आता है। 7 7 49, 4 7 5 35 और 4 39, तो 399 से ये डिविजिबल होगी। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। एक धनराशि पर 8 वर्षों और 10 वर्षों का साधारण ब्याज का अंतर कितना है, 200 रुपये। 8 वर्ष और 10 वर्षों में डिफरेंस कितने का है, 2 वर्ष का। 2 वर्ष का साधारण ब्याज 200 है, यानी कि हर एक वर्ष का साधारण ब्याज कितना है, 100 रुपये है। बोल रहे हैं ब्याज की दर 10% है। 10% मतलब 1/10, यानी कि एक ब्याज है अगर मूलधन कितना है 10 है, तो आपने कहा एक ब्याज की वैल्यू 100 है, तो मूलधन कितना हो जाएगा 1000 के बराबर। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, ट्राइंगल ABC की भुजा BC का मध्य बिंदु हो M। ठीक है, A B और C मैंने बनाया, BC का जो मध्य बिंदु है वो क्या आ गया, M आ गया। ठीक है, बोल रहा है ABM का क्षेत्रफल अगर 18 है। अरे भाई देखो, ये हमेशा याद रखना, जो माध्यिका होती है वो त्रिभुज को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। तो अगर इसका 18 होगा तो इसका भी 18 होगा, टोटल का 36 ही होगा। ठीक है, परेशान नहीं होना, हमेशा ये फिक्स है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। बोल रहा है A³ और B³ की वैल्यू दी गई है, A + B की वैल्यू दी गई है, A⁴ B⁴ की वैल्यू निकालनी है। देखो सम कितना है, 5 है। अगर मैं इसका क्यूब करूंगा तो काफ़ी बड़ी वैल्यू जाएगी, है ना, जबकि यहाँ पर क्यूब्स का सम कितना है, 20 है। मतलब आप गैस नहीं कर पाओगे, तो कैसे करोगे, आपने कहा A³ B³ का फॉर्मूला ओपन कर देते हैं, ये आ जाएगा A + B और ब्रैकेट में कितना बचेगा, A² + B² - AB, ये फॉर्मूला होता है। A + B की वैल्यू आपको पता है कितनी है, 5 है, और इसकी वैल्यू कितनी है, 20 है। 5 से कट जाएगा, ये कितना आएगा, 4। तो आपने कहा इतने पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई, 4 के बराबर। ठीक है, अच्छा यहाँ से आप देखो इतने पार्ट की वैल्यू 4 आ गई। अगर मैं इसका स्क्वायर भी कर दूं, किसका, A + B का स्क्वायर, तो ये कितना मिलेगा मुझे, देखो ये मिल जाएगा A² + B² + 2AB, और ये किसके बराबर हो जाएगा, ये आपका बराबर हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 के। ठीक है, अब देखो यहाँ पर और क्या कर सकते हैं हम लोग, या तो AB की वैल्यू निकाल लें, है ना, AB की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी डायरेक्टली। आप क्या करो, 2AB वाले में से AB को घटा दोगे तो ये कितना आ जाएगा, 3AB, और 25 में से 4 घटेगा 21, तो 21 आ जाएगा। AB की वैल्यू कितनी आ गई, 7 के बराबर। AB की वैल्यू 7 आ गई है, तो यहाँ पर रखोगे तो ये 7 और 4 यानी कि A² + B² की वैल्यू कितनी आ गई, 11 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से A² B² की भी वैल्यू मिल गई और AB की वैल्यू मिल गई। A⁴ B⁴ की वैल्यू कैसे निकलती है, ये निकल आएगी A² + B² का अगर मैं होल स्क्वायर कर दूं और उसमें से 2A² B² घटा दूं, तो ये मुझे क्या मिलेगा, A⁴ और B⁴ तो 11 का स्क्वायर 121 - AB का स्क्वायर 49, 49 में 2 से गुणा कर दोगे तो ये आपका आंसर कितना आएगा, 98। तो 2 इधर हासिल हो जाएगा, 23 आपका बचेगा। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया।
अगला क्वेश्चन देखो, आजकल के रिसेंट एग्जाम्स में आपको ये वैल्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ वैल्यू ही पूछ लेता है, तो ये भी आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो cos 30 sin 60 हो जाएगा √3/2, sin 30 1/2 और sin 60 √3/2 प्लस cos 60 यानी कि sin 30 ये हो जाएगा 1/2 के बराबर। तो ये कितना बन जाएगा, आप एलसीएम ले लोगे तो ये हो जाएगा 4, ठीक है। यहाँ पर कितना आ जाएगा 2√3 माइनस में √3 प्लस में कितना आ जाएगा 2, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 2 प्लस √3/4, है ना। 2 प्लस √3/4 यही बनना चाहिए, और ऐसा ऑप्शन तो है नहीं ऐसा, है ना। तो फिर क्या किया जाए, फिर ऑप्शंस को कुछ कन्वर्ट कर नहीं सकते हैं, तो इसको चेक कर लेना एक बार, यहाँ पर कुछ मे बी मिस्टेक हो, है ना। यहाँ पे या तो कोई एक साइन मिसिंग है इस जगह पे, क्योंकि कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकता है, और अगर ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं है तो फिर क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है, ठीक है। इसको एक बार आप लोग देखना। तो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं, आपको दिया गया है 6 राज्यों में गैर विद्युतीकृत गांवों के प्रतिशत को दर्शाता है, ठीक है। ये परसेंटेज आपको दिया गया है कि अगर एक ये राज्य है स्टेट ए, तो इसमें 10% ऐसे गांव हैं जो अभी तक कैसे हैं, गैर विद्युतीकृत हैं, यानी कि नॉन इलेक्ट्रीफाइड हैं, ऐसा कुछ आपको ये क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। तो ये ग्राफ को आपको फटाफट रीड भी करना है। अगला क्वेश्चन आपको देखो, क्वेश्चंस पे आ जाएंगे फटाफट। क्या बोल रहा है, कितने राज्यों में सबसे अधिक 30% या उससे कम गैर विद्युतीकृत गांव हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये अच्छा चीज़ है ना, कि जो स्टेट ऐसे हैं जिनमें एटमोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा या तो 30% ऐसे गांव बचे हैं जो नॉन इलेक्ट्रीफाइड हैं या फिर उससे कम है। तो नॉन इलेक्ट्रीफाइड गांव 30% या उससे कम वाले कौन से हैं, एक ई हो गया, एक सी हो गया और एक स्टेट ए हो गया, ठीक है। तो ऐसे 3 आपके गांव हैं जो कि नॉन इलेक्ट्रीफाइड हैं, या फिर एटमोस्ट 30% उसमें गांव ऐसे बचे हैं जो कि नॉन इलेक्ट्रीफाइड हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा, इसका आंसर 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन है द फॉलोइंग बार ग्राफ शोज द नंबर ऑफ डेथ्स फ्रॉम, अच्छा हाँ, 2019 के जो पेपर में एक खासियत थी वो ये भी थी कि एक ग्राफ पे एक ही क्वेश्चन था बस, है ना। अगला क्वेश्चन अलग ग्राफ पे, और इवन अगर सेम ग्राफ का भी है तो वो साथ में नहीं थे, अलग अलग जगहों पर आपको मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखो, दिए गए बार ग्राफ में वर्ष 1992 में वर्षा के दौरान हुई सड़क दुर्घटना से होने वाली मौतों को दर्शाया गया। अध्ययन करना है आपको भाई, देखो तो वर्षा के दौरान कब कब बारिश हुई है ये आपको दिया गया है, और उसमें होने वाली मौतों को, सड़क दुर्घटना से होने वाली मौतों को दर्शाया गया है, ठीक है। चलो, कौन से 2 क्रमिक सप्ताहों के बीच मौतों की संख्या सबसे अधिक गिरावट आई थी, ठीक है। कौन से उसमें सबसे अधिक गिरावट आई, तो भाई देखो 7 को यहाँ पर है और यहाँ पर 14 को है, तो 7 से 14 देख करके ही आपको बता देना है कि सबसे अधिक गिरावट यहाँ पर आई थी, ठीक। 4 और 7 के प्रत्येक पद में कितना जोड़ा जाए कि यह अनुपात 2:3 हो जाए। आपको इनका अंतर कितने का है, 3 का, इनका अंतर कितने का है, 1 का। आपने कहा ये अंतर पहले तो बराबर होना चाहिए, क्योंकि बराबर जोड़ रहे हो तो अंतर में चेंज नहीं आएगा। तो आपने कहा इसमें 3 से गुणा कर दें तो ये कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9। अब देखो, अब आप इजीली बता पाओगे 4 में कितना, 7 में कितना, 2 जोड़ना है आपको, बस ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक्स और वाई एक साथ मिलकर किसी काम को 15 दिनों में कर सकते हैं। एक्स और वाई मिलकर के 15 दिनों में कर सकते हैं, जबकि वाई अकेला उसी काम को 40 दिनों में कर सकता है। आपने कहा वाई बड़ा दमदार है, अकेले ही काम करना चाहता है, लेकिन असल में है क्या दमदार, चलो चेक करते हैं, ठीक है। तो आपने कहा 40 क्या है, 8 और 5 है, ठीक, और 15 क्या है, 5 और 3 है। तो आपने कहा 8, 5, 3 ये इनका एलसीएम आ गया, यानी कि 120 अगर आप लिखना चाहो, छोटी संख्या लिख लो डायरेक्टली, 120 इसका संख्या आ गई। तो 15 8 120, 40 3 120। वाई की एफिशिएंसी कितनी है, 3 है, और एक्स की कितनी है, 5 के बराबर, तो एक्स ज़्यादा दमदार है। एक्स को अकेले काम करने में कितना समय लगेगा, आपने कहा मात्र 24 दिन लगेंगे, 120/5 कर दिया। अगला क्वेश्चन देखो, अच्छा अगले क्वेश्चन में थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मिस्टेक है, यहाँ पे एक्स वाई जेड होना चाहिए, ठीक है, एक्स वाई जेड होगा ये, x³ + y³ + z³ - 3xyz। तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, x + y + z, और अंदर में क्या आता है, मैंने कई बार फॉर्मूलाज इसके बताए हैं, तो 2017 वाले पेपर जरूर देख लेना। x + y + z का होल स्क्वायर -3 टाइम्स आ जाएगा xy + yz + zx के बराबर, ठीक है। तो ये आपकी वैल्यू बन जाएगी। अब इसको आपको सॉल्व करना है, तो x + y + z का मान दिया गया है क्या, देखो x + y दिया है, y + z दिया है, z + x दिया है, तीनों को जोड़ दो कितना आएगा, 6 4 10 और 5 15।
आधा कर दोगे तो ये x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू आ जाएगी। तो आपने कहा ये x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू हो जाएगी, तो यहाँ पर भी वही हो जाएगी। अच्छा, एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स की वैल्यू दी गई है, बिल्कुल दी गई है। एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स की वैल्यू दी गई है, तो ये कितनी है, 4 3 7 और 2 9, तो ये आ जाएगा 3 गुणे 3 यानी कि 9। ठीक, तो ये आपको बस वैल्यू सॉल्व कर लेना है। तो इसका आंसर देखो कितना आ जाएगा, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 4। तो 225 में से आपको कितना घटाना है, यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 4 3 7 और 2 9 आएगा, है ना, यहाँ 9 9 3 27, और 27 का गुणा 4 से करोगे तो 27 का दुगना कितना हो जाएगा 54, और 54 का दुगना 108, तो 108 बटे में कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, बाहर वाला 2 भी गुणा कर देते हैं, और मल्टीप्लाई किससे 15 से आपको करना है। तो ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी, 225 में से 108 घटाओगे तो ये बचेगा आपका 125 में से 8 घटा दोगे तो 117, है ना, अपॉन में 8, और गुणा किससे करना है 15 से। तो ये आपकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेट बनेगी, है ना। तो कितना आएगा, इसको तो सॉल्व करना पड़ेगा आपको, पूरा पूरा ही सॉल्व होगा, है ना, कुछ बीच में तो कोई तरीका इसका है नहीं। तो मल्टीप्लाई कर दो भाई, 15 सत्ते 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105, तो 10 हासिल आएगा, 15 एकम 15 और ये 25 हो जाएगा, 2 हासिल आएगा, 25 और 2 27, तो ये आपकी वैल्यू आ गई। 8 से अब आपको इसको डिवाइड करना है, तो 8 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, अच्छा यहाँ पर तो ये वैल्यू काफ़ी फिर बड़ी हो जाएगी। तो अच्छा देखो, इसका जो आंसर है मेरे अकॉर्डिंग तो इसमें से कोई भी नहीं है, ठीक है। अब मैंने क्योंकि ऑनलाइन अभी चेक किया तो कई लोगों ने इसका जो आंसर निकाला है वो किस तरह से निकाला है वो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। एक्चुअली क्वेश्चन काफ़ी जगह से रॉन्ग है। पहला रॉन्ग तो यहीं पे हो गया कि एक्स वाई जेड पूछना चाहिए था और एक्स वाई लिखा हुआ था। दूसरी जगह पर ये क्वेश्चन और कैसे गलत हो जाएगा, देखो इसको गलत ऐसे भी कह सकते हो कि देखो अगर मैं सम निकाल रहा हूँ एक्स प्लस वाई प्लस जेड का, तो वो कितना है 7.5 है। एक्स प्लस वाई का मान कितना है 4 है, तो जेड का मान कितना आ जाएगा 3.5। एक्स वाई प्लस जेड का मान कितना है 5 है, तो एक्स का मान कितना आ जाएगा 2.5, और अगर जेड प्लस एक्स का मान 6 है तो यहाँ से वाई का मान कितना आ जाएगा 1.5। तो ये आपके सारे एक्स वाई जेड के मान आ गए। अगर एक्स वाई के मान पता है तो एक्स वाई का मान कितना 2 हो रहा है, जो कि इम्पॉसिबल है। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन एक तो रॉन्ग हो रहा है, ठीक है। अच्छा, जो आंसर इसका कई लोगों ने दे दिया है, और वो कैसे दिया है, वो उन लोगों ने ऐसे दिया कि यहाँ पर इस फॉर्मूले को इस तरह से नहीं ओपन किया, जबकि ये सबसे शॉर्टेस्ट मेथड है। अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था तो सबसे बेस्ट मेथड यही होना चाहिए, लेकिन उन लोगों ने ये फॉर्मूला नहीं यूज़ किया। उन्होंने थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्मूला यूज़ किया। कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स रखा, और इसके साथ उन्होंने आपने क्या करना है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे यहाँ से, ठीक है। तो कैसे करोगे, आप इसका स्क्वायर करोगे। अब क्योंकि ये क्वेश्चन रॉन्ग है तो अगर आप एक्स और वाई पे ज़्यादा फोकस करोगे, ठीक है, तो वैल्यू अलग आंसर आएगी। अगर आप एक्स वाई का यूज़ ज़्यादा करोगे तो वैल्यू अलग आंसर आएगी, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप रॉन्ग ही लेकर के चलना, ये क्वेश्चन बिल्कुल गलत है। और अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो सबसे शॉर्टेस्ट मेथड यही होगा। ये जो फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको मैं ग्रीन से कर दे रहा हूँ, ये फॉर्मूला आपके लिए सबसे शॉर्ट रहेगा, सबसे बेस्ट रहेगा अगर आपके एग्जाम में आता है क्वेश्चन। बाकी ये क्वेश्चन रॉन्ग है, ठीक है, तो इसको तो आप समझ गए होंगे। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है एक आदमी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से x से y जाता है और y से x कितने देर में आता है 25 की रफ्तार से। यहाँ पे 20, यहाँ पे 25। 25 और 20 से कटने वाली संख्या 100 मान लें, तो आपने कहा 100 पहले गया 100 बाद में गया, तो कुल दूरी उसने कितनी चली 200। 20 पंचे 100, पहले 5 घंटे लगाए फिर 4 घंटे लगाए, टोटल 9 घंटे उसने लगाए। तो 200/9 ये आंसर आ जाएगा। 9 दूनी 18, 2 बचा 9 दूनी 18, तो 22 सही 2/9 ये इसकी औसत चाल हो जाएगी। सेक स्क्वायर एक्स माइनस 3 सेक एक्स प्लस 2 बराबर 0 है और x का मान आपको ज्ञात करना है। इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 3 को लिख सकते हो 2 और 1, तो दोनों का सम कितना है -3 और गुणा करने पे +2 है, तो आपने कहा -2 और -1 इसके फैक्टर्स होंगे। माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2 और 1 आएगा, ये सेक एक्स की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो सेक एक्स की वैल्यू 2 और 1 है, यानी कि कॉस एक्स की वैल्यू कितनी है 1 और 1/2 हो जाएगी। कॉस एक्स की वैल्यू अगर 1 और 1/2 हो गई तो इट मीन्स आप x की मान क्या बता सकते हो, कॉस 0 पर 1 होता है तो x 0 होगा, या फिर कॉस साइन 30 पे होता है तो कॉस 60 पे, है ना, तो 60 और 0 होगा, जबकि क्वेश्चन में दिया गया है 0 नहीं हो सकता है, 0 से बड़ा, तो 60 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपको क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित ग्राफ का अध्ययन करना है। यहाँ पर इंडिया के बिस्किट का जो एक्सपोर्ट है वो दिखाया जा रहा है, ठीक है।
2005 में आपको क्वांटिटी दिया गया है और वैल्यू दिया गया है। अच्छा 100 है तो वैल्यू 150 है, ठीक है। किस वर्ष में मूल्य प्रति टन उच्चतम था? अच्छा, मूल्य उच्चतम कैसे निकालोगे कि जो वैल्यू का ग्राफ होगा वो बड़ा होना चाहिए और क्वांटिटी का ग्राफ छोटा होना चाहिए, है ना, तभी आप मूल्य प्रति टन निकाल सकते हो। तो मूल्य प्रति टन अगर एग्जैक्टली निकालना हो तो कैसे करोगे, 150 में आप 100 से डिवाइड कर दोगे तो ये 1.5 ये मूल्य प्रति टन है ना। जैसे यहाँ पर अगर डिवाइड करोगे तो 2 आएगा, यहाँ पर 2 से भी बड़ा आएगा, यहाँ पर देखोगे तो 1632 2 से काफ़ी बड़ा आ जाएगा, है ना। और यहाँ पर कितना है, 500 है, तो यहाँ पर 2.5 क्लियरली आपको वैल्यू आ जाएगी। और यहाँ पर अच्छा देखो तो कितनी आएगी, 16 दूनी 32 और 32 और इधर कितना है 8 है, तो यहाँ भी 2.5 आपकी एग्जैक्ट है ना। 16 दूनी 32 और 2.5 करोगे, आधा जोड़ दोगे तो 40 आ जाएगा, यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर न्यूनतम अच्छा पूछा, न्यूनतम कहाँ पर है, तो न्यूनतम 2005 में ही है। अधिकतम अगर पूछा जाए तो ये दोनों ही सालों में अधिकतम है ना। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, एक आयत की परिधि कितनी है, 50 है, यानी कि लेंथ और विड्थ का सम कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। इसका क्षेत्रफल कितना होता है, LB, और लंबाई का अनुपात तो ये कट जाएगा, ये विड्थ अनुपात 1 का वैल्यू दिया गया कितना, 5:1, तो यहाँ से आप कह सकते हो विड्थ की वैल्यू कितनी होगी, 5। अगर विड्थ 5 है तो लेंथ कितनी आ जाएगी, 20 के बराबर। आपसे क्वेश्चन में लेंथ ही पूछ रहा है, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला सचिन की जो आय है वो दिलीप की आय से 25% कम है। दिलीप की आय से 25% कम है, दिलीप की 4 है तो सचिन की 3 हो गई। दिलीप की आय सचिन की आय से कितने प्रतिशत कम है, दिलीप की आय, क्वेश्चन इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, सचिन इनकम इज 25% मोर, अच्छा मोर है तो ये 5 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे अच्छा अधिक है, ठीक है, तो ये 5 हो जाएगा। तो इसकी कितनी कम है, 1 कम है 5 में, 1/5 यानी कि 20%, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, क्या दिया गया है, 132 में डिवाइड करना है 12 से, तो 12 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 11 आ जाएगा। गुणा करना है x से, तो 11x माइनस में 3 का 9 बटे में स्क्वायर है तो ये 25 हो जाएगा, ठीक है। 25 में से कितना घटाना है, 6 चौको 24 प्लस एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू 1 है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये किसके बराबर है, 11x, तो यहाँ पर 11x माइनस 9 बराबर हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर के। तो एक साइड लिख लोगे एक्स स्क्वायर माइनस 11x और ये इस साइड आएगा तो प्लस 10 हो जाएगा, है ना। तो जोड़ने पर माइनस का 11 है तो अपने का -10 और -1 और मल्टीप्लाई करने पर 10 आ जाए तो x के मान क्या आ जाएंगे, आपका मान आ जाएगा 10,1। तो 10 से छोटी संख्या है तो 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। अब चाहो तो पुट करके देख लो, ठीक है, यहाँ कहीं पे पुट करोगे तो ये आपका सेटिस्फाई कर जाएगा। 11 में से 9 जाएगा 2 और x की वैल्यू रखने पर भी 2, ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, 1992 में वर्षा ऋतु के दौरान सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मौतों की संख्या दिया गया है, आपको ग्राफ का अध्ययन करना है। कौन से 2 क्रमिक सप्ताहों के बीच मौतों की संख्या में सबसे अधिक वृद्धि हुई, सबसे अधिक वृद्धि आपको अब देखनी है कहाँ पे कहाँ हुई। तो देखो 30 जून से और 7 जुलाई अगर ये ऑप्शन में है, बिल्कुल है, तो बस ये आप देख लो सबसे अधिक वृद्धि यहाँ पर हो रही है, क्योंकि यहाँ बहुत छोटा सा ग्राफ है और यहाँ पर कितना है 180 का ग्राफ टच हो गया, तो ये वृद्धि सबसे ज़्यादा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, एक वृत्त के केंद्र से 24 सेंटीमीटर लंबाई वाली जीवा पर 5 सेंटीमीटर वाला आपने लंब डाल दिया है, तो ये आधी हो जाएगी 12, तो ये कितना हो जाएगा 13। आपसे क्या पूछ रहा है, व्यास बताइए, तो व्यास कितना हो जाएगा 13 दूनी 26 सेंटीमीटर, ये इसका व्यास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दी गई आकृति में AB और CD क्या है, एक दूसरे को बिंदु L पर प्रतिच्छेद करते हैं, AB की लंबाई आपको ज्ञात करनी है, ये वाली x आपको बताना है, तो कैसे निकालोगे। 4 आपको पता है P से, अगर मैं इस तरह से पॉइंट्स देखूँ तो PA PB और PC PD का जो मल्टीप्लिकेशन होता है आपस में इक्वल होता है, तो आपने कहा PB, यहाँ पर अगर मैं इसको L की जगह P मानूँ तो PB और PA कितना हो जाएगा 4 + x, ये बराबर होगा किसके 6 गुणे में 6 + 11 यानी कि 17 के, ठीक। 2 से कटेगा 2, 2 से कटेगा 3, 7 × 4 = 51, तो ये 51 आ जाएगा। किसकी वैल्यू होगी 8 + 2x की, तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, 7 घटा दोगे 43 बटे में 2 कर दोगे तो ये आएगा कितना 20 और 1 21.5 के बराबर, ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बल्लेबाज ने अपनी 11वीं पारी में 77 रन बनाता है, जिससे उसका स्कोर औसत 3 बढ़ जाता है। 11वीं पारी के बाद उसका औसत क्या है, तो आपने कहा 10 पारियों में उसका औसत कुछ A रहा होगा, तो सम कितना रहा होगा 10A। उसके बाद इसने 77 रन बनाए, तो अब 11 पारियों का औसत क्या हो गया 3 बढ़ गया, तो A + 3 हो गया। बस इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है, तो इसको सॉल्व कर दोगे, वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, देखो
यहाँ पर 11a होगा, 10a इसमें से घट जाएगा तो a बचेगा, और ये कितना 11 3 33 है, इस साइड जाएगा तो 11 कॉमन ले लो, 7 में से 3 जाएगा 4, तो ये a का मान कितना आ गया 44। a का मान अगर 44 है तो 11वीं पारी के बाद का उसका औसत 3 इसमें आप बढ़ा दोगे तो ये 47, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का मान कितना है 2 है, आपको साइन थीटा का मान इसमें बताना है। तो कॉसेक थीटा है प्लस कॉट थीटा है, अच्छा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, ये आपको पता है 1 के बराबर होता है ना। तो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा अगर आपको दिया है तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा आप बता सकते हो कितना होगा, ये 1/2 हो जाएगा। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा 2 कॉसेक थीटा है ना, 2 कॉसेक थीटा का मान मिल जाएगा। ये किसके बराबर होगा 2 कॉसेक थीटा, 2 + 1/2 यानी कि 5/2 के बराबर। तो यहाँ से कॉसेक थीटा का मान जो होगा वो कितना हो जाएगा 5/4, और कॉसेक थीटा अगर 5/4 है तो साइन थीटा कितना हो जाएगा जस्ट इसका अपोजिट यानी कि 4/5 के बराबर, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस वाले पेपर में देखो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस में अगर आप अपनी तरफ से सेलेक्ट करते हो तो बहुत अच्छी बात है, वरना जैसे ज्योमेट्री का ये क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, डीआई के हर एक क्वेश्चन अलग अलग आपको मिले होंगे, तो ये तो आपको देखना ही है, सीखना ही है। बाकी कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं इसमें जो कि अगर आप फर्स्ट टाइम करे होगे तो ज़रूर आपको थोड़ा सा समस्या इसमें महसूस हुई होगी। जैसे ये क्वेश्चन भी अच्छा है, अगर एग्जैक्ट वैल्यूज़ होती तो बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाता। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका हो गया। इसी तरह से और देखेंगे तो यहाँ वाले में इसमें देख लेना, इसमें कुछ गड़बड़ है यहाँ पर। ठीक है, ये तो क्वेश्चन मिसिंग हो गया। ये क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन है ना। ये बेसिक आपका एक चीज़ है जो आपको पता ही होनी चाहिए। ठीक है, और बाकी कई क्वेश्चंस इसमें मिले होंगे जो आपको अच्छे लगे होंगे। तो ये हम लोग सेट स्टार्ट कर रहे हैं किसका 2019 एसएससी का। तो मिलते हैं सारे सेट्स में, सभी को वीडियोस देखने हैं पूरे और शेयर भी करना, अपने दोस्तों को बोलो, उनको साथ में लेकर के आओ, शेयर करना, जिसको नीड हो, ज़बरदस्ती नहीं, किसी को परेशान नहीं करना कि देखना ही देखना है। ठीक है, तो ये आपके CHSL 2019 के पेपर जो कि 17 मार्च 2020 को हुआ था, शिफ्ट 1 का पेपर यहाँ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।